Hello dear, welcome you all to the lecture number 4 of the course on arithmetic progression, which is basically a problem solving course with regard to the board term 2 examination which is going to happen in the next month of this year. So lecture number 3 तक हमने already जो है वो चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है. So if you actually need that one, go check it out there and find some solution of the problems which actually might help you out in the board term final examination. सो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे विद होमवर्क प्रॉब्लम जो हमने आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है वो दिया था. और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने आपको होमवर्क प्रॉब्लम जो दिया था वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. सवाल ये था कि हमें एक एपी दिया हुआ था और हमें उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने थे. राइट, हमें एक एपी दिया हुआ था और हमें उसके अंदर क्या करने थे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने थे. तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि एपी जो होती है एक इनफाइनाइट सीरीज होती है. कि अगर मान लो किसी भी एपी का मैं आपको फर्स्ट टर्म दे दूं, ठीक है ना, और कॉमन डिफरेंस लेट सपोज मैं 2 दे दूं, तो आप बोलोगे ना कि अच्छा अगर फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है तो आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और ये चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक. क्या ये बात आपको भेज में जाती है? तो अगर कोई नंबर ऑफ टर्म्स हमसे एपी में पूछ रहा है तो वो तभी पूछ सकता है अनलेस एंड अनटिल वो इसकी फाइनल लिमिट बता दे कि एपी की सीरीज कहां तक जा रही है. क्योंकि वैसे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करोगे तो वैसे तो उसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स है. सो यू कांट कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी अनलेस एंड अनटिल द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज गिवन. एंड देयर इट इज. अगर आप एपी गौर से देखेंगे तो आपको लास्ट टर्म दिया भी हुआ है और वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कितना है, 100 दिया हुआ है. तो जब भी आपसे पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, देन इन दैट सिचुएशन द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वुड मस्ट बी गिवन. ये बात आपको माइंड में रखनी है. तो ये सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की कि चलो ठीक है सॉल्यूशन तो हो जाएंगे हमारे, बट फाइनल एग्जामिनेशंस में हमें लैंग्वेज भी लिखने रहते हैं. राइट, सो हाउ डू वी राइट दैट लैंग्वेज? लेट्स सी इन दिस प्रॉब्लम. सो हमें नंबर ऑफ टर्म्स जब भी पूछेगा तो हमें तो पता नहीं है ना एक्चुअली कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. वी डोंट नो राइट नाउ. राइट, सो हम मान लेते हैं इन जनरल कि नंबर ऑफ टर्म्स मान लो n हो. तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टर्म्स in given AP be n. तो मैंने मान लिया कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है आपका, है ना, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर वो n है. अच्छा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो जो लास्ट टर्म है हमें पता है कितना है. लास्ट टर्म जो है हमें दिया हुआ है 100, क्योंकि एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स तो तभी पूछेगा ना जब लास्ट टर्म हमें दिया रहे. तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स माने हैं n और लास्ट टर्म है 100, तो पक्का nth टर्म हमारा कौन सा होना चाहिए? तो हमारा nth टर्म जो होना चाहिए दैट इज an, वो मस्ट बी इक्वल टू 100. क्योंकि तभी तो आप बोल रहे हो नंबर ऑफ टर्म्स n है और आखिरी जो टर्म है वो आपका 100 है. तो आपको ये मानना पड़ेगा ना सर कि जो nth टर्म है आपका वो 100 के बराबर हो जाएगा. क्या आपको nth टर्म का फॉर्मूला लिखने आता है? क्या कोर्स आता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपका फॉर्मूला होता है nth टर्म का. गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को देख करके आप a और d की वैल्यू पता कर सकते हैं. क्या आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो है 20 25 30. क्लियरली आप देख सकते हैं इसका कि जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर, है ना, जो इसके अंदर आपका फर्स्ट टर्म है वो 20 है. और अगर आप कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना है देख लो. तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो. तो पहला टर्म है 20, अगला है 25. तो 25 माइनस का 20, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5. आप क्लियरली देख भी सकते थे कि कितना ऐड हुआ है. तो 5 ऐड जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है. आपको जो मेथड अच्छा लगे वो देख लेना आप. वैसे तरीका तो यही है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का हम डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है. तो हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया 20 और कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया 5. तो रख दो यहाँ पे. तो अगर फर्स्ट टर्म की वैल्यू 20 रख दोगे और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 5 रख दो तो देखो क्या आता है. सॉल्व करो इसको. 20 प्लस 5 जब मल्टीप्लाई होगा n से तो आ जाएगा 5n, माइनस 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस 5. अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो. और क्या, तो ये 5n है, ये प्लस का 20, ये माइनस का 5, आपको ओवरऑल रिजल्ट दे देगा प्लस का 15. इतनी कैलकुलेशन तो हाई आनी चाहिए ना मैथमेटिक्स के अंदर. अभी इसको हम राइट हैंड लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे 15 को, तो प्लस 15 से कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा. एंड दिस i1 इज इक्वल टू बेसिकली 85. तो आप अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो 85 डिवाइडेड बाय 5, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 17, है ना. मतलब 17 इज द बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स. तो आप अंत में लिख देंगे हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी, नंबर ऑफ टर्म्स in given arithmetic progression is how much,
17। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म 17 ही है तो जो 17th टर्म आना चाहिए वो आपका 100 जरूर होना चाहिए। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रॉस चेक कैसे करने हैं अपने आंसर को। ये काम आप रफ वर्क में कर लेना ताकि एग्जामिनर को उतना दिखे नहीं। तो 17th टर्म हम लिखते हैं a प्लस 16 टाइम्स ऑफ d। अगर a की वैल्यू रख दो 20 और d की वैल्यू रख दो 5 तो आप देखेंगे कि 16 5 आ जाएगा 80 और 80 प्लस 20 आ जाएगा 100। मतलब जो हमने आंसर निकाला है 17 नंबर ऑफ टर्म्स वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ गया होगा। जब कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स एपी में फाइंड करने हो तो पहली चीज तो ये कि देख लेना कि एपी की जो आखिरी टर्म है वो दी है कि नहीं है, क्योंकि वैसे तो एपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म होता है। और जो दूसरी चीज हमने सीखी है वो ये है कि हम कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स वाले क्वेश्चंस के आंसर्स को, राइट। तो आप दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। ऑफ कोर्स अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो, राइट। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एंड द क्वेश्चन सेज फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस, है ना। एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। अच्छा ध्यान रखना सीक्वेंस दिया है इसका मतलब ये नहीं कि वो एपी में है ही, राइट। आपको देखना पड़ेगा कि वाकई में वो एपी में है या नहीं, तभी फिर उसके बाद आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिजल्ट को आप लगा सकते हैं। क्या ये बात आपके भेजे में जा रही है? सबसे पहले हम लिख लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उसको बाद में बात करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें तो आप पहले लिख ही लें कि जो हमारा गिवन सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस इज कौन सा सीक्वेंस भाई? तो पहला टर्म है 2000, दूसरा टर्म है 1995, अगला है 1990 और अगला है 1985 और इस तरह से चलता चला जा रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस देखो। ये 2000 और 1995 का डिफरेंस कितना है? 5 का। ये 1995 और 1990 का डिफरेंस कितने का है? 5 का। सिमिलरली अगर आप 1990 और 1985 का डिफरेंस देखोगे तो 5 का आएगा। तो हम लिख देंगे क्लियरली ईच टर्म डिफर्स टू ईच अदर। डिफर्स का मतलब हर एक के बीच का डिफरेंस। ईच टर्म डिफर्स टू ईच अदर बाय हाउ मच? बाय 5, ठीक है ना। तो हर एक के बीच में 5 का डिफरेंस है। वैसे अगर आप कॉमन डिफरेंस की बात करें तो अच्छे से लिख लो उसको -5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा बेहतर आपके लिए आ जाएगा। क्या ये बात भेजे में गई आपकी? ऑफ कोर्स जानी चाहिए। लेट्स मूव अहेड। अच्छा अगर हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है तो वैसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने ये प्रूव कर दिया कम से कम कि हेंस गिवन सीक्वेंस is in what? Given sequence is in AP, right? तो हमने सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस देखने के बाद ऑब्जर्व किया कि हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है -5 के बराबर। अरे ये क्या हुआ? ये +5 ही अभी तक -5 के बराबर। और जैसे ही हमने देखा कि हर एक टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स का बीच का डिफरेंस -5 है तो हमने बाय प्रॉपर्टी ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल दिया कि गिवन सीक्वेंस पक्का एपी में अपने पास होगा। सवाल अभी तक शुरुआत भी हमने नहीं किया, हमने केवल इतना दिखाया आपको कि गिवन सीक्वेंस इज एन एपी है। अगर आपको दिख रहा है पहले से तो आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एग्जाम लिख देना क्लियरली गिवन सीक्वेंस इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म दिस एंड कॉमन डिफरेंस दिस, राइट। मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। दे आर आस्किंग फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बोल रहा है पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है ये बताओ। तो मुझे थोड़ा ना सपने में आएगा कोई, है ना, बताने कि देख भाई ये वाला टर्म नेगेटिव है। तो हमें पता नहीं है कौन सा टर्म नेगेटिव है। तो मान लेते हैं कि लेट nth टर्म, जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था ना हमने कि मान लो कि जो nth टर्म, मान लो कि सीक्वेंस के अंदर n टर्म है, हमें पता नहीं था कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसके अंदर, लेकिन हमने उसको फाइंड करने के लिए n नंबर ऑफ टर्म्स मान लिए। सिमिलरली हमें पता नहीं है कि कौन सा टर्म नेगेटिव है, तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और नेगेटिव टर्म की बात नहीं हुई है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात हुई है, ठीक है। तो मतलब n की मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो an लेस देन 0 लिख सकते हैं ना। कोई भी चीज अगर नेगेटिव है इसका मतलब वो 0 से क्या होगा? छोटा। अच्छा अगर nth टर्म लेस देन 0 है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d लेस देन 0 है। आप गिवन सीक्वेंस को देख करके a और d की वैल्यू बता सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स बता सकते हैं ना कि जो आपका फर्स्ट टर्म है वो कितना है? फर्स्ट टर्म है 2000 और अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो आपने ऑलरेडी निकाला था -5, राइट। सॉल्व करते हैं सर, देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। 2000 ये -5 इंटू एन आ जाएगा माइनस का 5n, ये -1 इंटू माइनस आ जाएगा प्लस का 5, ये लेस देन 0। तो ये आ जाएगा 2005 प्लस 5
इज लेस देन, इस माइनस का 5 को उधर लेके चले गए, तो हो जाएगा क्या 5n। तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 5n ग्रेटर देन 2000 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 2005 हो जाएगा। और अगर हम इस 5 से इधर डिवाइड कर दें तो आपको तो पता ही है कि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, और अगर निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना। if we divide the both side of the inequality by a positive number then the inequality doesn't change, inequality का साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप दोनों साइड्स को निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अगर 2005 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो आपको दिख जाएगा 4 5 4 20, ये 401 आ जाएगा। तो आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना n जो है वो ग्रेटर देन कितना आया, n इज ग्रेटर देन 401। अच्छा, अगर ग्रेटर देन 401 है मतलब n की वैल्यू 402 हो सकती है, 403 भी हो सकती है, 404 भी हो सकती है और इंफिनिटी तक चल जा सकती है। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है फर्स्ट निगेटिव टर्म होना चाहिए, तो पहला निगेटिव टर्म कहां पे मिलेगा, 402 पे। तो आप लिख देंगे हेंस फर्स्ट निगेटिव टर्म, है ना, फर्स्ट निगेटिव टर्म, वापस स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, इज इक्वल टू 402th टर्म। अच्छा, उसकी वैल्यू निकाल ले क्या, 402th टर्म की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो a प्लस 401 इंटू डी। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर आप सॉल्व करेंगे a प्लस 401 इंटू डी को, फर्स्ट टर्म था आपका 2000, कॉमन डिफरेंस था माइनस का 5। तो अगर आप गौर से देखोगे तो 2000 माइनस का आ जाएगा 2005, वैल्यू आ जाएगी -5 और ये वैल्यू निगेटिव भी आ रही है। तो उन्होंने हमसे पूछा था कौन सा वो टर्म है जो फर्स्ट निगेटिव टर्म है, तो वो 402th टर्म है जो फर्स्ट निगेटिव टर्म है। और जो वैल्यू है फर्स्ट निगेटिव टर्म की वो कितनी है, ये भी पूछ सकते थे ना आपसे कि द वैल्यू ऑफ फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट निगेटिव टर्म इज व्हाट, -5। आई होप जो भी प्रॉब्लम्स इसके अंदर डिस्कस किए हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे एवरीबॉडी।